कभी कभी इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो युद्ध में हारे, पर जो कहानियां कभी शुरू ही नहीं हो पाई उनका क्या। वो कहानियां जो सन्नाटों में जन्म लेती हैं, वन के बीच जहां कोई सुनने वाला नहीं होता। वही कहानियां कभी कभी सबसे गहरी छवि छोड़ जाती हैं। ऐसे वीरों के नाम ना जयकार में गूंजते हैं, ना उनके लिए मंदिर बनते हैं, परंतु उनके त्याग की गाथा, उनके समर्पण की महिमा कभी कभी इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है कि उनकी खामोशी भी युगों तक गूंजती है। और आज हम एक ऐसे वीर की कहानी लेकर आए हैं जिसके पास ना तो राजवंश था, ना गुरु का वरदान, सिर्फ एक मूर्ति थी और उसके सामने विश्वास। और वही विश्वास बन गया उसकी शिक्षा, उसका शस्त्र, उसका धर्म। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका बलिदान तो सबको याद है, पर उसकी कहानी में छुपा दर्द अब भी लोगों से अनजान है। ये है युग युग के महायोद्धा का दूसरा अध्याय, एकलव्य। एक ऐसा नाम जो हार कर भी अमर हो गया। ये कहानी है एकलव्य की, निषाद राज के पुत्र, जिसका बाल्यकाल अरण्य के बीच बीता। एक सामान्य वनवासी, लेकिन सपनों में धनुर्विद्या का शिखर छूने की इच्छा। उसका लक्ष्य था द्रोणाचार्य से शिक्षा पाना, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु थे। जब एकलव्य हस्तिनापुर गया, उसके नयनों में आस्था थी और मन में एक उम्मीद कि शायद गुरु द्रोण उसकी लगन को देखकर उसे भी अपना शिष्य बना लेंगे। लेकिन समाज की रीति अलग थी, वरना वंश और राजनीति के चक्रव्यूह में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कह दिया, राजकुमारों के अलावा मैं किसी और को शस्त्र विद्या नहीं सिखाता। पर एकलव्य ने ना गिला किया, ना शिकायत। उसने वापस जाकर वन में एक द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को अपना गुरु माना और उसके सामने खुद को समर्पित कर दिया। हर दिन हर रात उसने अपने तीर और धनुष के साथ तपस्या की। जंगल उसका गुरुकुल बना, प्रकृति उसकी पाठशाला। बिना किसी सहायता के, बिना किसी मानव गुरु के, उसने द्रोणाचार्य के नाम से विद्या ग्रहण की, अपने अंतर्यामी बल से। कुछ साल बाद जब कौरव और पांडव एक दिन वन में शिकार के लिए आए, तो उनका कुत्ता घूमते हुए एकलव्य के बनाए लक्ष्य के पास पहुंचा। तभी एकलव्य ने ऐसे तीर चलाया कि बिना मार के उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, वो भी ऐसे कि उसे चोट भी ना लगे। ये दृश्य देखकर पांडव और द्रोणाचार्य सब चकित रह गए। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि किसने ये तीर चलाया, तो एकलव्य ने दुख कर कहा, मैं आपका शिष्य हूँ गुरुदेव, आपकी मूर्ति को गुरु मानकर मैंने धनुर्विद्या सीखी है। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का काला पृष्ठ बन गया। द्रोणाचार्य एक तरफ तो गुरु थे, लेकिन दूसरी तरफ एक राजगुरु भी। उन्हें पता था कि एकलव्य निषाद देश का पुत्र है और निषाद देश मगध के समर्थक था। मगध और हस्तिनापुर के बीच राजनीतिक टेंशन्स थी। वीरता का मूल समर्थन था। द्रोणाचार्य ने अंदर ही अंदर ये महसूस किया, अगर एकलव्य जैसे वीर ने धनुर्विद्या में प्रवेश पा लिया, तो पल को ये विद्या हस्तिनापुर के विरोध में भी उपयोग की जा सकती है। उन्होंने सोचा, ये ज्ञान जो मेरी छवि के माध्यम से उसने प्राप्त किया है, कहीं मेरा विरोधी ना बन जाए। और फिर गुरु ने अपने शिष्य से उसकी उंगली मांग ली, उसका दाहिना अंगूठा। एकलव्य हैरान था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, ना प्रश्न किया, ना विरोध। सिर्फ मुस्कुराया और अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। ना वो दर्द से रोया, ना अपमान से टूटा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही समर्पण था, गुरु दक्षिणा। लोग कहते हैं द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि उन्हें अपने राजकुमार अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था। लेकिन असली कारण और गहरा था। ये राजनीति थी, ये सामाजिक पद्धति थी, ये एक ऐसा सच था जो अक्सर दबा पाया जाता है कि ज्ञान के रक्षक कभी कभी उसी ज्ञान से डर जाते हैं जब वो ज्ञान मर्यादाओं के परे फैलता दिखाई देता है। लेकिन एकलव्य, उससे कभी अपने त्याग का शोर नहीं मचाया, ना विरोध किया, ना बदले की भावना ली। वो वापस गया
और बिना अंगूठे के भी अपने तीर की दिशा सुधारता रहा। कहते हैं उसने अपने शेष जीवन में कभी धनुर्विद्या का उपयोग किसी के विरोध में नहीं किया। उसका समर्पण उसका धर्म बन गया। उसका त्याग एक ऐसा आदर्श बन गया जो सभी गुरु शिष्य संबंधों के लिए अमर रह गया। आज हम अर्जुन को याद रखते हैं, लेकिन अर्जुन बना क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। हम ये समझते हैं कि जीत वही है जो सबके सामने हो, लेकिन कभी कभी सबसे बड़े योद्धा वो होते हैं जो हार जाते हैं अपने गुरु के लिए। एकलव्य आज भी जिंदा है, हर उस छात्र में जो जंगल के बीच अपने सपनों का गुरुकुल खुद बनाता है, हर उस शिक्षार्थी में जो समाज की रीतियों के परे जाकर सीखने का जुनून रखता है, और हर उस वीर में जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देता है। ये था दूसरा अध्याय, एकलव्य, एक ऐसा वीर जिसके पास ना रथ था ना राजवंश, जिसने गुरु का आदेश माना लेकिन कभी उस गुरु से प्रश्न नहीं किया। युग युग के महायोद्धाओं की कथा का एक अविस्मरणीय पात्र, जिसे भूल जाना सिर्फ उस व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि उस समर्पण का अपमान है जो एक शिष्य को सच में महान बना देता है। अगली कहानी में मिलेंगे एक ऐसे योद्धा से जिसका हर प्रहार धर्म के विरुद्ध खिंची चुकी एक रेखा थी, जो खड़ा रहा समय के सामने, शब्द के पीछे और अपने स्वाभिमान के लिए, सारी व्यवस्था के विरुद्ध। क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हैं उन वीरों की यादें जो युगों से छुपे रहे। अब समय याद आया है उनका नाम फिर से गूंजने का।